नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अभी भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपनी आंसर की देखने में समस्याएं आ रही हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको आंसर की देखने का सबसे आसान मेथड बताने वाला हूं। आपके पोर्टल पर अगर आप लॉगिन करके आके देखोगे तो यहां पर आपके रिस्पॉन्स शीट के जस्ट नीचे यहां पर व्यू या चैलेंज आंसर की का टैब आ गया है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे यहां पर, और यहां पर आप अपने आंसर की को सबसे आसान तरीके से देख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, यहां पर इन्होंने सिंपली शिफ्ट और डेट बता दिया, आपका सब्जेक्ट बता दिया है, और यहां पर उन्होंने बता दिया क्वेश्चन आईडी, और यहां पे करेक्ट ऑप्शन की आईडी दे दिया है। आपको सिंपली क्या करना है, अपने एक फोन में अपना रिस्पॉन्स शीट ओपन कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन की आईडी और आपको ऑप्शंस की आईडी आराम से दिखेगी। मैं आपको ये दिखा भी देता हूं यहां पर। चलिए 31 मई के था तो 31 मई के यहाँ पे डाउनलोड में करता हूं। अब देखिए यहाँ पर हिंदी का है, हिंदी का यहाँ पर जो क्वेश्चन आईडी है वो 438 है। अब यहाँ पर आ जाइए यहां पर। अब यहां पर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन इसमें भी आपका क्या है, 438 है। 438 का जो आंसर होगा वो 751 होगा। आप अपने दूसरे फोन में देखेंगे कि 438 का आपने भी 751 ही लगाया। आपने ऑप्शन जो चूज किया वो 3 है और 751 ही चूज किया, और 751 ही इसका सही आंसर है। इसका मतलब आपको +5 नंबर यहां पर मिल गया। इसी तरीके से आप आएंगे यहां पर देखेंगे अगला 439 का 753। अब अगला क्वेश्चन चलिए, 439 का यहां पर 753, पहला वाला सही और पहला ही यहां पे लगाया भी गया है। इसका मतलब यहां पर ये क्वेश्चन भी सही हुआ। तो ये सबसे आसान तरीका है आपको अपने आंसर की को देखने का, क्योंकि 704 पेज की पीडीएफ को ओपन नहीं करना होगा, ना ही आपको यहाँ पे झंझट लेना है कि कहां पर है आपका शिफ्ट, कहां पर है आपका पेपर, कुछ नहीं ढूंढना। डायरेक्ट आपको यहां पर आपके ही पोर्टल में, आपके ही डैशबोर्ड में आपको ये मिल जाएगा। तो इससे आसान तरीका आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहीं पर आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन यहां पर गलत है तो यहीं पर आप जो है उसको बता सकते हैं। चैलेंज करने का क्या मेथड है वो आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया गया। वैसे कुछ करना नहीं है आपको। आप अगर इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको जो आंसर सही लगता है चारों ऑप्शन में, या कोई सही नहीं लगता तो वो यहां पे आप टिक करिए। टिक करके लास्ट में ऐसे ही सारे पेपर्स यहां पर आपको दे दिए गए। सारे पेपर्स यहां पर देखिए, पहले आपके इधर देखेंगे तो आपके पहले 31 मई वाले सारे पेपर्स, फिर नीचे आएंगे तो आपको यहां पर 30 मई वाले पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। लास्टली जितने भी क्वेश्चंस में आपको गलती लगती है वो करने के बाद सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स कर देंगे। फिर पेमेंट करना होगा पर क्वेश्चन 200 रुपए। आपका यहां पर क्लेम चैलेंज जो है वो हो जाएगा। अब यहां पर मन में एक प्रश्न आता है कि कौन से क्वेश्चंस यहां पर हमको चैलेंज करने चाहिए, कौन से आंसर्स एनटीए के द्वारा गलत दिए गए हैं। तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी रिस्पॉन्स शीट्स हमको देनी होंगी ताकि हम उसको चेक करके बता सके कि एनटीए के द्वारा दिए गए कौन से आंसर्स यहां पर गलत है, ताकि आप अगर चैलेंज करना चाहें तो आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको एक गूगल फॉर्म दे रहे हैं, गूगल फॉर्म के लिंक दे रहे हैं। उस गूगल फॉर्म में आप जो है वो डिटेल्स भर के हमको ये बता सकते हैं आप, जिसमें आपके हम यहां पर कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ आपको यहां पे बताना है कि आपका जो एग्जाम है वो किस किस डेट पे हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम 30 और 31 मई को हुआ है, तो 30 मई को किस शिफ्ट में पेपर था, कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर हुए थे, और फिर उसकी रिस्पॉन्स शीट यहां पर अपलोड कर दीजिए। फिर बता दीजिए कौन कौन से प्रश्न के आंसर्स यहां पर गलत है, उन क्वेश्चंस की आईडी मेंशन कर दीजिएगा। इसी तरीके से अगर आपका दूसरी डेट पे भी एग्जाम हुआ है, तीसरी डेट पे भी एग्जाम हुआ है, तो वो सारे आप यहां पर डिटेल्स हमको दे देंगे। फिर हम आपको चेक करके आपको हम बता देंगे कि ये क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो गलत दिए गए हैं, आप इनको चैलेंज कर सकते हैं। तो कोई आंसर की को देखने का सबसे बेस्ट मेथड यही है आपके पास, और आपको जो भी क्वेश्चंस चैलेंज करने हो वो आप चैलेंज भी यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस। उम्मीद करता हूं कि अब तो आंसर की देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और सभी लोग अपने आंसर की को जरूर देखें। कोई ये ना सोचे कि मेरा स्कोर खराब आएगा इसलिए वो नहीं देख रहा है। हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच आप में हो सकता है कि कुछ आपके रिस्पॉन्सेज आपने दिए थे लेकिन वो ना दिखा रहे हो, तो कम से कम आपके पास ऑप्शन तो रहेगा कि आप वहां पर इसकी कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी कोई गड़बड़ी हुई थी, तो आप कंप्लेन भी नहीं कर पाओगे। तो कृपया ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। चलो, तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी हम लोग आगे के अपडेट के साथ आपसे जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।